समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में विवादित बयान दिया। उन्होंने राणा सांगा को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो राजस्थान में बीजेपी विधायक और राणा सांगा के वंशज महाराज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि संसद में ऐसे लोग भी पहुंचते हैं, ऐसे में महाराणा सांगा को कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, मगर सदन की गरिमा और हमारे इतिहास में से एक महान व्यक्तित्व के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान की निंदा की। इन लोगों का इस देश की संस्कृति से प्रेम नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो किसी के नहीं है। तो ऐसे लोगों का बयान हम उसका कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और इस समय भारत जिस तेजी से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही पार्टियों के कुछ लोगों के कारण उनकी पार्टी रसातल में जा रही है। जो जन भावना को नहीं समझ पाया है, उसका पतन होना निश्चित है। इस तरह की बात करने वाले लोग, मैं मानता हूं कि वो देश के मित्र नहीं है। और एसपी सांसद के बयान पर बीजेपी नेता संजीव बालियान ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने एसपी सांसद रामजीलाल सुमन से माफी की मांग की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, धिक्कार है, तुष्टीकरण की सभी हदें पार करके सपा नेता रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में महान वीर राणा सांगा को गद्दार कहना हमारे राजपूत समाज और समस्त हिंदू समाज का घोर अपमान है। सपा को ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और उन्नाव में बीजेपी की परिचय बैठक का आयोजन हुआ है। बीजेपी की परिचय बैठक में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, बीजेपी जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता, बंबालाल दिवाकर की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। उन्नाव बीजेपी जिला कार्यालय में सार्वजनिक हनुमान चालीसा के पाठ में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। और सहारनपुर में दिल दहला देने वाली घटना आई है। बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है। घटना में तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पत्नी को इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस टीम ने आरोपी भाजपा नेता योगेश रोहिला को मौके से अरेस्ट कर लिया है। जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को गोली मार दी। इसी घरेलू कलह में अपने तीनों बच्चों को भी गोली मार दी है। व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी। और बस्ती में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलहा और असलहा बनाने के उपकरण बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इनके पास से 10 अवैध
पिस्टल, देसी रिवॉल्वर, देसी तमंचा शामिल है। इसके अलावा 10 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा पकड़े गए बदमाशों के निशानदेही पर पुलिस ने असलहा बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। इनके द्वारा ये फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, किनको ये बेचा जा रहा था, ये पूरी कार्रवाई हम इसमें कराएंगे। चूँकि ये स्थानीय थाना एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। इसके उस बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का जो है नकद पुरस्कार की भी घोषणा की गई है।